नेता ही नहीं, कुछ लोग भी अपने आप को वीआईपी ही समझते हैं। खुद को अलग दिखाने, अपनी जाति, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गाड़ियों पर स्टिकर लगवाते हैं। ऐसे ही लोगों को अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खबरदार कर रही है, चालान काटे जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं, लेकिन भारत में गाड़ियां मानो कंपनी के इंजन से ज्यादा। ये एक ड्राइवर साहब हैं, गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक चालान हो रहा है। ये एक ड्राइवर साहब हैं जिनकी गाड़ी है और यहाँ पर परिवहन विभाग से ही टीम है जो इसकी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। पैसेंजर टैक्स ऑफिसर यहाँ पर हैं। तो ब्राह्मण, ठाकुर, हिंदू, क्षत्रिय ये सब नहीं लिखवाना है। ये माननीय मंत्री जी का दिशा निर्देश है, आप उसी के अनुसार कार्य करिए। अगर वो आते तो आप बता दीजिए। जात सूचक हिंदू, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जाट ये सब कुछ नहीं लिखवाना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर प्रेम की जैसे ये तस्वीरें देखिए। ये साहब ने गाड़ी के आगे नंबर प्लेट पर यदुवंशी लिखा रखा है, दूसरे वाले ने गाड़ी के आगे यदुवंशी सामने से लिखाया है। कभी आपने सोचा कि इससे क्या होता है और ये क्यों लिखाते चिपकाते हैं? ये आगे बताएंगे। अभी देखिए कैसे पुलिस हर जाति धर्म का प्रेम गाड़ी पर प्रदर्शित करने वालों का कर क्या रही है। ये चेकिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में जो जाति सूचक शब्द लगा करके मोटरसाइकिल या अपने 4 व्हीलर पर चला रहे हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ये चंदौली जिले की कहानी देखिए। मोटरसाइकिल पर धर्म से जुड़ा नंबर 786 ही चिपकवा दिया, जैसे गाड़ी इसी से चलती है। नियम कायदे किनारे चले जाएं। और ये पाल साहब, इन्होंने तो गाड़ी पर बॉडी बिल्डर पाल साहब को ही बना दिया। आगे नंबर प्लेट पर नंबर गायब है, जय श्री राम का स्टिकर चिपका है। ये सब नियम कायदा कानून तोड़कर लंबे वक्त से चलता आ रहा था, जिसे अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद चलने नहीं दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको निर्देश दिया है और इसको हम लोग कड़ाई से पूरे प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को, यातायात पुलिस को हम लोग निर्देशित किए हैं कि इस तरह के कोई भी वाहन आपको मिलता है तो उसको आप चालान करिए, सीज करिए, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट के ये उल्लंघन है। इसको किसी भी परिस्थिति में इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वाहन पर किसी भी प्रकार का चिन्ह या कोई भी संकेत आप उस पर नहीं लिख सकते। केवल रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो निर्धारित जगह पर आप नंबर प्लेट पर, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब हो गया है, उसको आप लिख सकते हैं। ये अभियान उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। जाति और धर्म देखकर नहीं, बल्कि जाति और धर्म का स्टिकर देखकर रोका जाता है। पूछा जाता है कि क्यों भाई, काहे नियम तोड़ रहे हो? फिर स्टिकर धर्म और जाति का हटाया जाता है, चालान काटा जाता है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। गाड़ियों पर जाति धर्म का स्टिकर चिपकाने वालों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत जनता की एक शिकायत के बाद हुई थी, जिसे अब दोबारा बड़ा विस्तार दिया गया है। अपनी अपनी जाति और धर्म की पहचान गाड़ी पर चिपकाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में पुलिस को लगाने के पीछे पीएमओ से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएमओ तक का रोल है। बहुत जरूरी जानकारी हम इस पूरे अभियान के बारे में आपको बता रहे हैं। 2020 में सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक जागरूक नागरिक हर्षपाल प्रभु की शिकायत का संज्ञान लिया। शिकायत में तब 3 साल पहले कहा गया था कि जाति वाले स्टिकर गाड़ी में लगाने से सामाजिक ताने बाने को खतरा पहुंचता है। एक नागरिक ने शिकायत में प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखकर भेजा था कि अपनी जाति को बड़ा दिखाने का प्रचलन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता है। एक नागरिक की शिकायत पर 2020 में पीएमओ ने यूपी सरकार को जाति और धर्म वाले स्टिकर गाड़ी पर रोकने के लिए चिट्ठी लिखी। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति और धर्म की पहचान गाड़ी पर लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसे अब दोबारा सख्ती के साथ मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लागू कर दिया गया है। यूपी में पिछले एक हफ्ते के भीतर 10,000 से ज्यादा गाड़ियों पर ठसक के साथ जाति और धर्म का ठप्पा लगाकर चलने वालों का चालान काटा जा रहा है। परिवहन विभाग के एक अपने मानक हैं, उन मानक के आधार पर है कि अपनी नंबर प्लेट पर कुछ और भी अंकित करना उचित नहीं है। उस आधार पर काम हम लोग कर रहे हैं। अब सवाल है कि लोग आखिर स्टिकर ऐसे लगाते ही क्यों? जाति का प्रदर्शन करके सत्ता से अपनी करीबी दिखाने की कोशिश होती है। किसी खास जाति वाले बाहुल्य इलाके में उसी जाति के लोग अपनी कास्ट का स्टिकर लगाकर वर्चस्व सड़क पर दिखाना चाहते हैं।
जाति या पेशे का स्टिकर लगाकर कानून तोड़ बचना चाहते हैं। एक वजह यह भी सामने आई कि लोगों को कानून के बारे में ही असलियत में पता नहीं।